2024 में नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें काफ़ी बढ़िया थ्रिलर सीरीज देखने को मिला है। उनमें से 7 सबसे बढ़िया थ्रिलर सीरीज कौन कौन से हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माया नामक एक लड़की के हस्बैंड का मर्डर हो जाता है, लेकिन मर्डर होने के बाद भी माया अपने हस्बैंड को घर के अंदर देख पाती है एक हिडन कैमरे की वजह से। अब माया का हस्बैंड क्या सच में मर चुका है या फिर कोई और ही राज छुपा हुआ है इसके पीछे, इस सब कुछ जानने के लिए आपको 8 एपिसोड की फुल मी वंस इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज टिपिकल मर्डर मिस्ट्री जॉनर की है और सबसे अच्छी बात यह है कि सीजन 1 में ही इसका कंक्लूजन निकल आता है। सीरीज की हिंदी डबिंग भी अच्छी है, इस सीरीज को आप जरूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। नंबर 6 की सीरीज स्क्विड गेम लवर्स के लिए मस्ट वॉच है। 8 लोग एक शो में आते हैं जहां पर हर मिनट बिताने के उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन जितना सुनने में ये आसान लग रहा है उतना है नहीं। उन 8 लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होगा जिसके कारण टाइम ऐड होता जाएगा और उनको उस टाइम के पैसे मिलेंगे। देन आगे क्या क्या मुसीबत आएगी उनके ऊपर, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा द 8 शो नामक इस सीरीज को। अभी तक इसका सिर्फ सीजन 1 ही आया है जिसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स है और सीजन 1 में इसका स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। अगर आप स्क्विड गेम एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसे सीरीज के फैन हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। एक निंजा फैमिली जो कि किसी कारण की वजह से निंजा की ड्यूटी को छोड़ चुके थे, एक क्रूज शिप पर मास किलिंग के होने के कारण ये फैमिली फिर से अपने निंजा होने के फर्ज को निभाना शुरू कर देते हैं। अब इस मास किलिंग के पीछे कौन है और किलिंग के कारण क्या है, इस सब कुछ जानने के लिए आपको नंबर 5 की सीरीज हाउस ऑफ निंजास को देखना होगा। अभी तक इसका सिर्फ सीजन 1 ही रिलीज हुआ है जिसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज की हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है और इस सीरीज को भी बिल्कुल मिस मत करना, आपको पसंद आएगी। सोचो एक लड़के ने गलती से किसी का खून कर दिया है, लेकिन गिल्टी फील होने की जगह उस लड़के को ऐसा लग रहा है कि उसने खून करके अच्छा किया। उसके बाद वो लड़का और भी खून करने लगता है। देन एक डिटेक्टिव उसके पीछे लग जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको नंबर 4 की सीरीज अ किलर पैराडॉक्स को देखना होगा। रिसेंट टाइम में मेरा देखा हुआ सबसे माइंड फकिंग सीरीज है ये। आप इस लिस्ट की कोई भी सीरीज नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। सीरीज की हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है और आप अपने मस्ट वॉच सीरीज की लिस्ट में इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। एक ऐसा डिटेक्टिव एजेंसी जो कि सिर्फ भूतों के केसेस को सॉल्व करती है। डिटेक्टिव एजेंसी में 2 लड़के और एक लड़की है और मजे की बात यह है कि दोनों लड़के भी भूत है। उन दोनों लड़कों को सिर्फ ये लड़की ही देख सकती है। अब ये तीनों मिलकर किस तरीके से केसेस को सॉल्व करती है और इस लड़की को क्यों ये दोनों देखते हैं, इस सब कुछ जानने के लिए आपको नंबर 3 की सीरीज डेड बॉय डिटेक्टिव्स को देखना होगा। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की टाइमिंग 50 से 55 मिनट के बीच में है। सीरीज काफी अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि इस सुसाइड के पीछे एलियंस का हाथ है। अब कैसे एलियंस इस सुसाइड के पीछे है और एलियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर कोई और ही है इस सब के पीछे, ये जानने के लिए आपको नंबर 2 की साइफाई थ्रिलर सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम को देखना होगा। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है और ऑफिशियली इसका सीजन 2 का भी कंफर्मेशन आ चुका है। सीरीज की हिंदी डबिंग अच्छी है। अगर आप साइफाई जॉनर की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में नंबर 1 में रह सकती है। नंबर 1 की सीरीज को अगर आपने एक बार देख लिया तो हफ्तों तक आपके दिमाग से ये निकलने नहीं वाला। एक स्टॉकर कितने हद तक जा सकता है और आपको मेंटली और फिजिकली कितना वीक कर सकती है, ये हमें इस सीरीज को देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ इस साल की बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज बेबी रेनडियर के बारे में। एक स्टॉकर हमेशा लड़का नहीं बल्कि लड़की भी हो सकती है। इस सीरीज ने स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं और सीरीज काफी अच्छी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर जरूर करना और आपने इन सब में से कौन सी सीरीज देखी है कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।